आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है, तो उससे पहले हमें सारी जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना जानकारी के कोई कार्य करते हैं ना, तो वो कार्य हमारा सफल नहीं होता। और इस बार चैत्र नवरात्र में बहुत ही अशुभ योग बन रहे हैं, इसलिए सारी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। हमें नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में सुनेंगे और समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं, और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और नवरात्रि हो या कोई भी त्यौहार हो, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो ऐसा नहीं कि नवरात्रि है तो सिर्फ आप माता जी के लिए ही सब कुछ करें, नहीं। मंदिर में जितने भी भगवान को आप रोज़ सेवा करते हैं, विराजित किए हैं, सबके साथ वैसे ही करिए। जैसे आप नए वस्त्र भगवान माता रानी के लिए लाएंगे, तो आप अपने कन्हैया के लिए भी ज़रूर लाइएगा। जैसे नीचे साफ भगवान को चौकी साफ़ करेंगे माता रानी के लिए, तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भी ज़रूर साफ़ सुथरा करके रखिएगा। जैसे भोग लगाएंगे, तो आप उनको भी भोग लगाइएगा। ये नहीं कि नवरात्रि चल रही है तो चलो माता जी को ही 9 दिन भोग लगाएं और फिर हमारे कन्हैया बैठे रह जाएं, ऐसे बिल्कुल नहीं। जैसे आप प्रॉपर सेवा करते हैं, वैसे ही आप लड्डू गोपाल की भी सेवा करिएगा और माता रानी की भी सेवा करिएगा। तो इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 19 मार्च को 3 अशुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में घट स्थापना को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। दरअसल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन अमावस्या हो रही है और पंचक और खरमास तीनों का योग बन रहा है। तीनों रहेंगे शुभ कार्य के लिए, ये तीनों ही शुभ नहीं माने जाते हैं, अशुभ होते हैं। ऐसे में जान लें चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कौन से कार्य करें और कौन से कार्य ना करें। तो चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना में 3 अशुभ योग हैं। क्या है? पहला है खरमास, जो कि 15 मार्च से शुरू होंगे और 13 अप्रैल तक रहेंगे। खरमास में कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाता है ना, अपने धर्म में यही बताया जाता है। नवरात्रि में अक्सर लोग जैसे कि गृह प्रवेश कराते हैं, नए घर मकान और वाहन की खरीदी करते हैं, लेकिन खरमास में नवरात्रि होने से किसी भी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। अब दूसरा क्या है? अमावस्या पड़ रही है, तो 17 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अमावस्या का प्रभाव रहेगा इस बार। हालांकि घट स्थापना प्रतिपदा तिथि शुरू होने के बाद ही होगी, लेकिन 19 मार्च का सूर्योदय अमावस्या तिथि में हो रहा है, इसीलिए अमावस्या का प्रभाव पूरे दिन रहेगा। क्योंकि सूर्योदय तिथि में जो भी तिथि लगती है ना सूर्योदय के टाइम, तो उसका प्रभाव पूरा दिन माना जाता है, इसीलिए इसका प्रभाव रहेगा अमावस्या का। 19 मार्च को अमावस्या तिथि 6:52 तक रहेगी, 52 मिनट तक रहेगी। अमावस्या पितरों को समर्पित है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत या मांगलिक काम नहीं किए जाते। तीसरा क्या संयोग बन रहा है, योग बन रहा है? पंचक लग रहे हैं। तो पंचक 16 मार्च से 21 मार्च 2026 तक रहेंगे। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि के शुरुआती दिन पंचक रहेगा। शुरू के जो दिन होंगे उसमें पंचक रहेगा। पंचक को अशुभ अवधि माना गया है। पंचक में घट स्थापना तो हो सकती है, लेकिन बाकी अन्य मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। तो ये 3 अशुभ योग बन रहे हैं। एक खरमास हो गया, जिसमें कि कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते, शुरू नहीं करते हैं। जैसे कि हर साल क्या होता है कि नवरात्रि में आदमी इंतज़ार करता है कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, कुछ शुभ कार्य, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई मकान की स्थापना, गृह प्रवेश करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। लेकिन इस बार खरमास भी है, अमावस्या भी है और पंचक भी लगे हैं।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ज़रूर सलाह ले लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि बाद में करिएगा। अब हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में क्या कार्य जो है कि नहीं करना चाहिए, क्या कार्य है जो वर्जित है। तो नवरात्रि में मांस, मदिरा, शराब का सेवन ना करें। नवरात्रि में सात्विक भोजन करें, सात्विक जीवन अपनाना चाहिए, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और नवरात्रि में बाल नहीं कटवाएं, ना ही दाढ़ी बनवाएं और ना ही नाखून काटें। आप नवरात्रि लगने से पहले ही ये सब कुछ करवा लो, अपने बाल कटवा लो, जैसे लेडीज़ हैं आईब्रो बनवाना है, अपर लिप बनवाना है, जो भी करवाना है आप नवरात्रि से पहले करवा लीजिए। नवरात्रि में ये कार्य नहीं किए जाते हैं, ये वर्जित होता है, अशुभ माने जाते हैं ये, क्योंकि हमारे 9 दिन बहुत पवित्रता, बहुत सात्विक बिल्कुल रहा जाता है। और नवरात्रि माता की साधना का पर्व है, इसमें तन भी शुद्ध होना चाहिए और मन, इन दोनों से पवित्रता बेहद ज़रूरी है, इन दोनों की पवित्रता। ऐसे में नवरात्रि में झूठ बोलना, किसी से झगड़ा करना, क्रोध करना, इन कार्यों से बचना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करिए, ना तो किसी से कम बात करेंगे तो ना तो झगड़े की नौबत आएगी और ना क्रोध आएगा, ना गुस्सा आएगी। ऐसे बिल्कुल अपने आप को एकदम शांत रखें। और 9 दिन जो है ना हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारी दिन होते हैं। इस दिन अगर हम जितनी अधिक माता की सेवा करते हैं, दुर्गा माँ की सेवा करते हैं, उतना ही हमें अधिक फल मिलता है। हमारे मंत्र जो हैं वो जागृत हो जाते हैं, हमारी जो सेवा है वो माँ स्वीकार करती है। उस दिन नवरात्रि में खूब हवन करिए, खूब मंत्र जाप करिए, सप्तशती का पाठ करिए, रामायण का पाठ शुरू कर दीजिए, जो नवान परायण होता है वो शुरू कर दीजिए। मतलब जितना हो सके दुनिया के प्रपंच से दूर रहकर भक्ति में लगिए और किसी भी चीज़ में मत लगिए। जितना हम भगवान से जुड़ेंगे ना उतना ही अच्छा है, हमारी मन भी शांत रहेगा, हर तरीके से हमारे कार्य बनते ही हैं। नवरात्रि में अगर हम अच्छे से माँ की सेवा करते हैं तो हर मुराद हमारी पूरी होती है। नवरात्रि में जहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है वहाँ बिल्कुल भी गंदगी न रखें, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ को साफ सफाई बहुत पसंद है। चाहे वो दुर्गा माँ हैं, चाहे वो लक्ष्मी माँ हैं, सबको साफ सफाई बहुत पसंद होती है। व्रत के नियम ना तोड़ें। जो भी आप व्रत कर रहे हैं, व्रत में संकल्प लेके जो भी कर रहे हैं कि मैं, जैसे बहुत से लोग ना नमक नहीं खाते हैं, मीठा खा के रहने का संकल्प लेते हैं, तो आप मीठा खा के रहिए। बहुत से लोग व्रत में अगर जैसे व्रत शुरू करते हैं तो वो संकल्प लेते हैं कि माँ भगवती मैं 9 दिन सप्तशती का पूरा पाठ करूँगी या रामायण का पाठ करूँगी। तो आपने जो भी व्रत शुरुआत में जो भी संकल्प लिया है उसका विशेष ध्यान रखिए कि वो संकल्प आपका टूटे ना, पूरा करें उसको। और फिर आरती करें, रोज़ आरती माता की करें, उनको भोग लगाएं। ये नहीं कि सिर्फ व्रत बस रह लिए या कि व्रत भी नहीं रह रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन माता का भोग चाहे आप व्रत रखो या नहीं, 9 दिन का भोग ज़रूर लगाइए। नवरात्रि में किसी का अपमान ना करें, ना बुरा बोलें और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि ये शुभ नहीं होता है। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या शुभ होता है। तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या देवी मंत्रों का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है हमें। घर में पॉजिटिविटी आती है जब हम हवन करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। इससे नवरात्रि में व्रत रखने से शरीर और मन की शुद्धि होती है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे भाव से आप उनकी पूजा करिए, उनके चरण धुलाइए, उनको प्रसाद दीजिए कि आप ये सोचिए मानसिक रूप से मन से कि हम, मेरे घर में माँ भगवती साक्षात आई हैं और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। ऐसे भाव से जब आप करेंगे ना तो दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है।
और नवरात्रि में रोज़ माँ दुर्गा की आरती और भजन करना घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। हो सके तो चाहे आप अपने घर के सदस्यों को बुला के बिठा लें या कि आस पड़ोस के लोगों को बिठा लें अपने मंदिर के पास, ढोलक मजीरा कीर्तन हो सके तो कीर्तन रोज़ कर लीजिए, और नहीं अगर कोई आता तो आप कोई बात नहीं अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन माँ भगवती को कीर्तन ज़रूर सुनाइए, उनकी आरती करिए, अच्छी जयकारा लगाइए और घर में हवन करिए, इससे गूंजता रहे पूरा, खुशबू अच्छी रहे, पॉजिटिविटी आती है। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और उसके साथ साथ अपनी कन्हैया की भी सेवा करिएगा। ये नहीं कि नवरात्रि आ गई तो हम कन्हैया जी को भूल जाएं। जिसके घर में भी इनकी सेवा होती है वो आप प्रॉपर वैसे ही करिएगा। और नवरात्रि में किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी है। तो आप अपने घर परिवार रिश्तेदार तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले, क्योंकि कोई भी व्रत रहने से पहले अगर हमें जानकारी उस चीज़ की मिल जाती है ना, तो वो व्रत हमारा सफल होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।